और वॉरेन हेस्टिंग ऐसा गवर्नर जनरल था जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, रिश्वत लेने के भी आरोप लगे। जब वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बना तो सबसे पहले ही एबॉलिश्ड डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, जो कि रॉबर्ट क्लाइव ने बैटल ऑफ बक्सर के बाद स्टार्ट किया था। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था धन अर्जित करना। और धन अर्जित करना किसी भी तरीके से हो धन, क्योंकि उन्हें लूटना था। तो इसके चलते वॉरेन हेस्टिंग ने एक बोर्ड बनाया, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अब उस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो अधिकारी था वो था कलेक्टर, जो शब्द आज भी आप सुनते हो, कलेक्टर। तो उस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का अधिकारी कलेक्टर, जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया, नियुक्त किया गया, उसका काम था टू सुपरवाइज द रेवेन्यू कलेक्शन। और वॉरेन हेस्टिंग ने कलेक्टर को एक और जिम्मा दिया, एक और जिम्मेदारी दी। वॉरेन हेस्टिंग ने जितने भी सिविल केसेस थे वो कलेक्टर के अंडर कर दिए। उसने जुडिशियल सिस्टम को रीऑर्गेनाइज किया। इसीलिए कई हिस्टोरियन उसे फादर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम भी कहते हैं। तो इस मायने में अगर देखें हम, तो ही लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। उसने बुनियादी ढांचा ब्रिटिश एम्पायर का तैयार किया। और जब वो जुडिशियल रिफॉर्म कर रहा है तो सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट दोनों को उसने अलग कर दिया। सिविल केसेस दीवानी अदालत में सुने जाते थे और क्रिमिनल केसेस फौजदारी और निजामत अदालत में सुने जाते थे। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना हुई फोर्ट विलियम में, जिसका पहला जज एलिजा इम्पे बना। ये वही एलिजा इम्पे है नंद कुमार केस वाला। वो नंद कुमार केस और एलिजा इम्पे वो एक अलग कहानी है वॉरेन हेस्टिंग की, वो फिर किसी दिन चर्चा करेंगे।